गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत ग्रो करने में बहुत हमारी मदद की है। चलिए, आज का मैं लाया हूँ अडानी ग्रुप ही लाया हूँ। अडानी ग्रुप लाया हूँ तो ऑफ कोर्स अडानी के सभी शेयर्स के बारे में बात करूँगा। शेयर लंबा होगा। हमारे शेयर वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें अडानी के सभी शेयर्स के बारे में बात कर लेंगे, तो अडानी ग्रुप में मैंने सोचा एक ही वीडियो बना दें। तो हम इसका टेक्निकल देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे। उसके बाद जो आप लोग के दिमाग में ये जो क्वेश्चन चल रहा है ना कि अडानी के शेयर खरीदे या बेचे, उसको भी मैं जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग इसके टेक्निकल्स देखेंगे, उसके फंडामेंटल्स देखेंगे, एवरी चीज देखेंगे। देखिए, न्यूज आ रहा है कि भाई एलिगेशन लगाया अमेरिका ने, कैसे ब्राइबरी का एलिगेशन है। और उसके बाद पिछली बार हिडेनबर्ग का आया हुआ था। देखिए, एलिगेशन आया। और इस स्टॉक्स में क्या होता है कि इस स्टॉक में इतनी वोल्टिलिटी है कि इस स्टॉक को खरीदे बेचे ये तो आप अपने एडवाइजर से ही पूछिएगा। जनरली मैं जो हूँ, मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए तो वेट करता हूँ। शॉर्ट टर्म में जब भी प्रॉफिट गेन करना होता है तो मैं ट्रेड करता हूँ। ऑफकोर्स अच्छा ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिटेबल रहा हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ मैं क्या है क्या नहीं, तो आप अपने एडवाइजर से पूछिएगा। मैं टेक्निकल आपको लेके चलता हूँ। चलिए, देखिए, आज के केस में तो डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बाई और सेल का कुछ नहीं देंगे हम। आप देख लीजिएगा, अपने एडवाइजर से पूछिएगा। देखिए, ये जो नया कोर्स चालू किया था और मैंने उसका एक बेसिक से शुरू किया था, जीरो लेवल से। आप लोग इसको देखिए और इसमें आप लोग भी प्रो ट्रेडर बनिएगा धीरे। चलिए, बेसिक से शुरू किया तो कुछ लोगों को लगा होगा, नहीं लगा होगा, फिर भी काफी लोगों ने बहुत सारे सराहनीय वीडियोस को व्यूज दिए। अब आगे जो आएंगी वीडियोस वो आपको ट्रेडर बनाने में हेल्पफुल रहेगा। बहुत अच्छा कोर्स है ये, बहुत मेरे पूरे 7 साल का एक्सपीरियंस मैंने इसमें डाला है। तो अब मैं बात करूं हमारे, सबसे पहले हम लोग करते हैं अडानी एंड की बात। ठीक है, अडानी एंड बहुत अच्छा स्टॉक है। and ये जो है, हैंग कैसे कर रहा है। देखिए, लंबा ना जाए तो इसलिए मैंने इसका बना के दिखाया हुआ था। अब आप लोग एक बार इसके एंट्री स्टॉप लॉस पे भी ध्यान दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए, क्या हुआ है। अडानी एंड अडानी ग्रुप की बात करूँ, अडानी एंड की, तो इसमें जब हम ईयरली टाइम फ्रेम पे गए तो हम देखे कि पिछली बार हेमंत ब्रदर्स का आया था और 50% का करेक्शन हुआ था। अराउंड 4000 के आसपास चल रहा था और सीधे ये 25% के करेक्शन पे आ गया था। और 20 से ही बाउंस बैक हुआ था ये, और फिर इसने कवर कर लिया था अच्छा खासा। नेक्स्ट ईयर इस अभी भी ऊपर गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे ईयरली के ही उसमें पहुंचा था, इसलिए यहाँ से ही नीचे आया। हम लोग देखेंगे हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे गए। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे इसने दो सप्लाई जोन बना दिया था। ठीक है, ये दो सप्लाई जोन अगर यहाँ से मूव करेगा तो एक बार को यहीं जाएगा। और देखिए, ये हाफ ईयरली के सप्लाई जोन के अंतर्गत इसमें आ चुका है। ठीक है, इसके बाद जब हम जाते हैं क्वार्टरली के बाद मंथली जाते हैं, तो मंथली में हम देखते हैं कि मंथली के सप्लाई जोन का, मंथली का भी सपोर्ट मिल चुका है। ठीक है, हाफ ईयरली का मिल रहा है, क्वार्टरली का मिल रहा है, मंथली का मिल रहा है। उसके बाद हम जब वीकली के टाइम फ्रेम में जा रहे हैं तो वीकली का भी इसमें मिल रहा है। और देखोगे आप, इसी जगह से पिछली बार बाउंस बैक करके ये जहाँ पहली बार पहुंचा था वहां पहुंचा है। उसके बाद नीचे के यहाँ से अभी आया है और इसने पिक किया है। इसके बाद डेली के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं अदानी एंट्री स्टॉक है, तो इसके देखिए एंट्री स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे कर रखा था। और यहाँ पे हर का सपोर्ट है। हर का सपोर्ट है और यहाँ पे टच करने के साथ ही हो गया। तो चार्ट एनालिसिस के अनुसार तो बहुत अच्छा स्टॉक है ये अडानी एंड। देखिए, और इसने पिछली बार आया था 50% के करेक्शन के, 50 या 75% करेक्शन के बाद भी अपने को आप हाई को टच कर दिया था इसने अप्रोक्सीमेटली, और फिर अभी 50% के करेक्शन पे है। तो बाकी आप देख सकते हैं इसको। और इसका फ्यूचर में भी, ऑप्शन में भी होता है जनरली। ठीक है, मैं दोनों स्टॉक की वही चूज रहा हूँ जो अडानी एंड फ्यूचर में होता है। उसके बाद अडानी पोर्ट जो है वो भी फ्यूचर में होता है। अडानी पोर्ट की बात करें हम, तो देखिए अदानी पोर्ट क्या होता है। अदानी पोर्ट की बात करें हम, तो अदानी पोर्ट का भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे इंट्री स्टॉप लो, ईयरली के टाइम फ्रेम में अडानी पोर्ट गया तो ईयरली के टाइम फ्रेम में हम चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ईयरली का टाइम फ्रेम है ना,
ईयरली के टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम में, हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम में अभी ये है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में, तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में अभी आएगा, अभी और नीचे गिरने का अडानी पोर्ट के चांसेस बन रहे हैं हमारे रडार में, तो ये आया नहीं है। मंथली के भी रडार में ये नहीं आया है, ठीक है। वीकली के रडार में एक बार को एग्रेसिव एंट्री हो सकता है, एग्रेसिव आया हुआ है, और डेली के रडार में भी ये एग्रेसिवली आया हुआ है। इसका भी फ्यूचर ऑप्शन होता है, तो इसलिए मैंने ये दो स्टॉक्स आपको बताए। ये दोनों स्टॉक्स ही मेनली चलते हैं और काफ़ी अच्छे चलते हैं, अच्छी वोल्टिलिटी होती है, ठीक है। ये एक स्टॉक है जो कि हमें फिर से 50% ईयरली में देखोगे कि पिछली बार भी ये गिरा था, फिर लेकिन ऊपर चल गया, और आज फिर भी ऊपर है, गिरने के बावजूद भी अभी भी ऊपर ही है अडानी पोर्ट्स की बात करें तो हम, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी, दो स्टॉक अडानी एंड और अडानी पोर्ट्स जो है वो अच्छे वोल्टिलिटी वाले स्टॉक्स हैं, ठीक है। इसे हम देख सकते हैं। इसके बाद जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं नेक्स्ट अडानी स्नॉल। देखिए इसका यहाँ पे लिख के आ गया है ना कि ये फ्यूचर में नहीं है, ये मैं बताता हूँ कि ये फ्यूचर में स्टॉक नहीं है। यही ट्रेड टाइगर का बेनिफिट है कि जब भी हम देखते हैं तो ये बता देता है कि क्या है क्या नहीं। अब देखो इसमें ईयरली के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो क्या हुआ कि जो पिछली बार हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था उसके बाद जो गिरा, तो ये उसके बाद गिर ही जा रहा है, ये उठा नहीं है। इसके बाद ये उठा ही नहीं है, हाफ ईयरली में भी गया तो हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम में, क्वार्टरली के भी। लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जा सकता है इस स्टॉक को, लेकिन अडानी का स्टॉक है तो सोचे भी क्या सोचे, ये तो आपके डिसीजन है, सोचे या नहीं सोचे। लेकिन अभी तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बताता हूँ कि क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, क्योंकि जो सेंटिमेंट्स पे चलते हैं ना स्टॉक, तो उसमें सोचना एक बार बनता है। चलिए क्वार्टरली के बाद जब मंथली पे हम लोग गए, तो मंथली पे अभी देख रहे हैं कि मंथली के आसपास भी ये नहीं है, और वीकली पे जब हम जा रहे हैं तो वीकली में भी नहीं है, वही जगह अभी चल रहा है। अभी इट विल टेक टाइम, ये ऊपर जाने के लिए टाइम लगेगा इसको, एक बार ये नीचे आएगा तो उसके बाद जब डेली टाइम फ्रेम पे जा रहा है तो डेली टाइम फ्रेम पे ये है। तो मैं तो एक बार को यहाँ ये आने के बाद मैंने देखा हूँ, अब तो देखता हूँ यहाँ आने के बाद मैं इसको सोचूंगा क्या करना है नहीं करना है। तो अडानी स्नॉल की तो ये रही बात। दो स्टॉक जो पहले दिखाया था, अडानी एंड अडानी पावर, वही जेल है। अडानी ग्रीन की बात करते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर में ट्रेड नहीं होता है स्टॉक। अब देखो ये स्टॉक भी अच्छा, देखो गिरने के बाद ये फिर संभल गया, और संभल के फिर अभी आया, 75% के लगभग गिर गया था। उस टाइम जिसने लिया है वह 2000 पे फिर पहुंचाया है, देखो ये 2000 से फिर आके अभी 1000 पे मिल रहा है। उस टाइम जो जिसने लिया था 311 में लिया था, और फिर आज कहाँ है स्टॉक। उसके बाद हम चलें ईयरली के टाइम के ऊपर, हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे। तो हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे ये देखिए, हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे अभी ये बना भी रहा है एक स्टॉक जो है, वो हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे बना रहा है, और हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे भी है, भी चल भी रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे स्टॉक है भी, ठीक है। अब इसके बाद जब हम चल रहे हैं हाफ ईयरली के बाद क्वार्टरली पे चल रहे हैं, तो देख रहे हैं कि क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे अभी आया हुआ है स्टॉक, ठीक है। मंथली के टाइम फ्रेम पे भी हम जाएंगे तो देखेंगे कि मंथली के टाइम फ्रेम पे भी ये स्टॉक एक बार को मंथली के टाइम फ्रेम पे भी इस तरह से हम सेव कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया सेव, ये सेव हो गया, मंथली के टाइम फ्रेम पे हो गया। मंथली के बाद जब हम वीकली पे जाते हैं तो वीकली के टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद डेली के टाइम फ्रेम पे आया हुआ है, लेकिन फ्यूचर में तो है नहीं, इसमें है। तो ये आपका स्टॉक का ये है, ऐसे ही हर इस यहाँ पे देखिए ईयरली मंथली क्वार्टरली सभी टाइम फ्रेम पे आया हुआ है ये स्टॉक, और हमारे चार्ट के अनुसार सही है, और इसके फर्स्ट टारगेट भी इतना ऊपर को है एक बार को, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद लास्ट है अडानी ग्रीन हो गया। अडानी ग्रीन के बाद चलेंगे हम तो अडानी पावर हो गया। अडानी पावर की बात करते हैं। अडानी पावर स्टॉक जो है ये भी फ्यूचर में ट्रेड नहीं होता है। तो जो अडानी पावर है वो भी देखिएगा आप ईयरली के, तो ईयरली के टाइम फ्रेम पे तो यहाँ है, और उसके बाद देखोगे आप ईयरली के बाद
वीकली के टाइम फ्रेम, ईयरली के बाद हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे आओ तो हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे यहाँ है। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे चलोगे तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे भी अभी ये आया नहीं है। और उसके बाद क्वार्टरली के बाद जो है उसके बाद मंथली के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मंथली के टाइम फ्रेम पे आने वाला है ये, ठीक है ना। और ये इधर है। उसके बाद वीकली के टाइम फ्रेम पे, तो हाँ वीकली के टाइम फ्रेम पे एग्रेसिवली आया हुआ है और डेली के टाइम फ्रेम पे एग्रेसिवली आ रखा है। तो ये है एग्रेसिव है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है ये ऊपर 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 है, कोइंसाइडिंग जो है। तो इस तरह से ये अडानी पावर हो गया। तो एक बार तीनों को देख लें हम। तो इसमें अडानी एस्नॉल तो देखो क्या है स्टॉक। अडानी एस्नॉल की बात करें तो वो तो अभी बहुत डाउन 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 है, टाइम फ्रेम पे है, ईयरली के टाइम फ्रेम पे है। अभी टाइम लॉन्ग टर्म में टाइम लगेगा, वोल्टिलिटी इसमें कम होगी तभी ये स्टॉक अभी यहीं पे कंसाइड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अडानी ग्रीन का ये है। अडानी एंड है, वोल्टिलिटी है, 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक के बारे में आप अपने एडवाइजर से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ये रहा, ठीक है ना। ये हमारे एंट्री में भी है और एम आई टी को एक जगह है। ये मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि एक ही जगह कोइंसाइडिंग है। तो इसका सोच सकते हैं हम। उसके बाद अडानी ग्रीन में देखें तो अडानी ग्रीन भी एक ही साथ सब जगह है। तो अडानी ग्रीन का भी हम लोग सोच, देखिए टेक्निकल चार्ट के अनुसार अगर देखें ना, ये ऊपर ही जाएगा और जाना ही चाहिए। ये स्टॉक ऊपर जाएगा। देखिए ये एक बार को ऊपर जा रहा है, ठीक है। इतने बड़े कंपनी है, इतनी बड़ी एलिगेशन से जब हिंडनबर्ग का आया उससे भी हो गया ये एलिगेशन, कहीं किसी का हुआ कैंसिल हो गया। इतनी बड़ी कंपनी है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसके फंडामेंटल्स में। तो उससे इसका क्या होना है, नहीं होना है। तो लॉन्ग टर्म चूंकि सेंटिमेंट लॉन्ग टर्म मतलब ये अपना गेन तो कर ही लेगा, लेकिन क्या है कि लॉन्ग टर्म में सोच सकता है। और बेसिकली ये सेंटिमेंट्स पे चलते हैं। तो जब हमारे रिटेलर ऐसे हैं ना कि वो सेंटिमेंट्स पे चलते हैं, एक न्यूज आया नहीं कि उन्होंने इस पे डिसीजन ले लिया और इतना गिरा दिया। तो इसलिए मैं इस स्टॉक को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करता हूँ। तो इसमें वो फंड डाल सकते हैं आप, वो फंड ले सकते हैं जो फंड का आपको नियर फ्यूचर जरूरी नहीं है और एक्स्ट्रा फंड हो, तब आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें सोच सकते हैं कि नियर फ्यूचर जरूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है और खरीदने का है कि जैसे यहाँ 40% ले लिया, फिर थोड़ा नीचे आया तो थोड़ा और ले लेंगे। अगर कुछ और न्यूज आया, कुछ और आया तो सेंटिमेंट्स पे चलता तो नीचे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे हमें आज की डेट में ये बहुत 50% करेक्शन मिल रहा है। अडानी पोर्ट्स हो गया। अब अगर आपको इन सब स्टॉक्स का मैंने दिखाई दिया, इन सब स्टॉक्स का दिखा दिया, अब मैं ले चलूँ आपको इनके फंडामेंटल्स पे। देखिए हर स्टॉक का देखोगे आप, इन्वेस्टर देखिए 72 अभी भी 69% जो है वो कौन सा स्टॉक है, ये हमारा अडानी एनर्जी सोल है, ठीक है। इसकी तो बात जिसकी हम कह रहे हैं कि अभी बहुत डाउन है, बट उसकी भी प्रॉफिट देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ ही रही है, ठीक है। और इन्वेस्टर जो है 74% जो है वो 69% के आसपास अभी भी हमारा प्रमोटर ही हो। जहाँ प्रमोटर अधिक हो, ये देखो इधर, ये प्रमोटर अपना साइज बढ़ा ही रहा है, शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है। कौन सा स्टॉक है, मैंने बोला था ना अडानी पावर में शेयर पावर से अपना वो बढ़ाया ही है इसमें। जब ये नीचे गिरा था तो देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि जब वही बताता हूँ, वही क्लासेस में मैं बताने वाला हूँ कि जब गिरा तो इसका बढ़ा लिया, जून 23 में बढ़ा लिया, 71 से 72% कर लिया था। हो सकता है ये फिर गिराया हो, फिर उठाने के लिए लाया हो और बाई करेगा। उस टाइम किसने खाली हुए, तो इसने एफआईआई ने खाली किया और इसने खरीद लिया। इधर इन्वेस्टर ने, पब्लिक ने भी खरीदा है। तो ये चीज़ है। और प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है। प्रॉफिट आप देख रहे, बाकी स्टॉक्स आपको इतनी बड़ी कंपनी है, हाँ डेप्थ है काफ़ी है, तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, करना चाहिए इसको। क्योंकि हर पोर्ट इसका, हर कुछ इसका अच्छा बिजनेस है तो सपोर्ट करेगा। देखिए 13,000 का ये प्रॉफिट है और इसमें भी इन्वेस्टर देखो आप, इन्वेस्टर बढ़ाया ही है। हर बार जब भी डिप लिया है तब ये बढ़ा है, जब भी डिप हुआ है। ये देखिए ये है हमारा स्टॉक है ग्रीन एनर्जी का। ग्रीन एनर्जी का भी देखोगे आप तो ग्रीन एनर्जी में भी इन्वेस्टर की वही है। और आप प्रमोटर और इन्वेस्टर देखोगे ना तो कौन कौन है, तो वो भी आप देखो। आप एफ बोल रहे तो एफ में भी कौन कौन है, गोल्डमैन सैक खुद है, गोल्डमैन सैक खुद ही है।
DIIs में भी LICs है, ठीक है, पब्लिक के इतने हैं। अडानी ग्रीन में, अडानी पोर्ट्स का देखोगे आप, इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, प्रॉफिट लॉस तो सबका बड़ा है, ठीक है। और इसमें इन्वेस्टर देखोगे आप तो खुद के देखिए ये बढ़ाया गया है, तो जब भी ये डिप लिया है खुद ही खरीदा है, खुद ही खरीद के बढ़ाया है प्रमोटर ने। और जब प्रमोटर के पास इतना पार्ट हो तो वो क्या सोच रहे हैं कि कंपनी कहाँ जाएगा क्या जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, इतनी बड़ी कंपनी है और एक एलिगेशन से क्या होने वाला है कंपनी का, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। और बहुत सारे हर चीज़ में है, हर फील्ड में है, 5 से 6 शेयर और शेयर चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है बाउंस बैक हो रही है, तो ये भी हो सकता है कि ऑपरेटर उसको नीचे लाते हो खरीदने के लिए, खरीद के ऊपर जाते हैं। और मुझे तो देखिए, आप प्रमोटर का जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि हर बार प्रमोटर जो है वो बढ़ा ही है, अडानी पोर्ट हो जाए, अडानी ग्रीन हो, अडानी पोर्ट में देखिए ये बढ़ा ही है, अडानी ग्रीन में, अडानी ग्रीन में प्रमोटर को आप देखोगे तो प्रमोटर जो है, प्रमोटर 60% हो गया है, अडानी इंटरप्राइजेज में 74% हो गया, अडानी पावर लिमिटेड में आप देखोगे इन्वेस्टर को तो वो 74%, मतलब हर में बढ़ ही रहा है। तो आप क्या सोच रहे हो कि इसमें क्या होता है, ऑपरेटर आते हैं और खुद ही खरीद रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर वो तो सेल करते ना, पब्लिक के पास जाने देते। तो अब आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर बता रहा हूँ कि वो इसमें वही फंड करेगा जिसका कि यूज़ नहीं है, क्योंकि ये सेंटिमेंट्स पे स्टॉक चलता है। सेंटिमेंट्स, थोड़े भी न्यूज़ आते हैं, हमारे इंडियन मार्केट अभी भी वो समझ नहीं पाए हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि अभी भी करते हैं और नॉलेज के साथ करते हैं। तो बहुत कम लोग इस चीज़ को समझ पाए हैं कि क्या है क्या नहीं है और क्यों ऑपरेट हो सकता है, ऑपरेटर यहाँ से बाइक खरीदने के लिए ले खरीदने के लिए न्यूज़ लाया हो। देखिए, मैंने न्यूज़ के बारे में, जो भी आज के डेट में न्यूज़ है, न्यूज़ के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, वो तो आप सुन ही लेते हो, वो न्यूज़ में देखता भी नहीं है, ठीक है। मुझे पता था कि ऊपर से स्टॉक्स गिर रहा है, आ रहा है। आप देखोगे किसी को भी स्टॉक्स का मैं दिखाऊं आपको तो क्या हो रहा है, आप देखो अडानी एंटी देख ले, तो आ ही रहा है सप्लाई जोन से। तो जब आएगा तो उसको रोकेगा, बीच में कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो वो तो गिरेगा ही ना। कोई सप्लाई डिमांड, ये आ रहा है इस सप्लाई जोन से, देखो ये आ रहा है यहाँ पे सप्लाई जोन से, तो इसको रोकने वाला कौन है, इधर कोई है ही नहीं, तो कहाँ रुकेगा, यहाँ रुकता तब तक एक न्यूज ले आके और ले लिया और यहाँ से उठाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो हर स्टॉक जो भी है इसका, अडानी ग्रीन देखो, अडानी ग्रीन भी क्या हुआ कि हर स्टॉक जो है वो सप्लाई जोन से टकराया है इसलिए नीचे आया है। ये भी देखो, ये भी सप्लाई जोन से टकराने के बाद यहाँ नीचे आया है, ये भी सप्लाई जोन से टकराने के बाद स्टॉक नीचे आया है। इसको मैं रेड कर देता हूँ, सप्लाई जोन को रेड बनाता हूँ। अब बीच में कोई स्टॉक है क्या रोकने के लिए, कोई नहीं है, तो नीचे तो आना ही है ना, जहाँ पे डिमांड जोन बनेगा वहीं तो आएगा। और यहाँ डिमांड जोन बना है तो ये आया है, ये आया है, तो ये चीज़ है। इसी तरह हर स्टॉक का मैं आपको बता दो जाओ, देखिए अडानी पोर्ट भी जो है, अडानी पोर्ट भी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है ऑपरेटर यहाँ से बाई करने का है, लेकिन हाँ, सेंटिमेंट्स पे चलता है। तो अपने कैपिटल को ऐसा ही नहीं कि आप होल्ड कर सको तभी वही कैपिटल इसमें डालिए या नहीं डालिए, बाकी आप अपने एडवाइजर से पूछते, हो सकता है लोअर सर्किट। और ऐसे भी जैसे मैं बोलता हूँ 40% अब ले लिया, अगर थोड़ा डाउन है तो थोड़ा और ले लिया, थोड़ा डाउन रहेगा तो थोड़ा और ले लिया, ऐसे इसकी वोल्टिलिटी इतनी है कि ये स्टॉक जल्दी जल्दी बाउंस बैक करता है। पिछली बार जब 50% से बाउंस बैक कर दिया तो इस बार तो ये 75% से बाउंस बैक कर दिया, तो इस बार तो ये 50% पे हमें मिल रहा है, ठीक है। ये है पूरे अडानी की हिस्ट्री, आप देखिए। और आपका जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि हमारा क्या करूं, अडानी में दिमाग में यही आ रहा है अडानी के शेयर खरीदे या नहीं खरीदे। तो आज के स्टॉक ने आपको बताया, पूरे टेक्निकल एनालिसिस के साथ हर स्टॉक का बताया आपको, हर एक स्टॉक का बताया। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए अकॉर्डिंगली और अपने एडवाइजर से पूछिए, कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोर्स जो पढ़ाया है उसमें आप ध्यान रखिए, उसमें आप देखोगे तो ये जो टेक्निकल चार्ट्स मैं बताता हूँ पढ़ाता हूँ आप लोग भी सीख पाओगे, आप लोग भी प्रो ट्रेडर बन जाओगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।